अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या चीज़। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बिरयानी जो होती है वो किन चीज़ों से मिलकर बनती है। चिकन, चावल, घी, प्याज, मिर्च, मसाला, इन चीज़ों से मिलकर बनती है। जब ये चीज़ें मिलकर एक ख़ास तरीके से पकाई जाती हैं तो बिरयानी पक जाती है। इसी तरह जो तहरीर होती है ना अंग्रेज़ी में, ठीक है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। जिस तरह बिरयानी के डिफरेंट पार्ट्स हैं ना, इसी तरह जो तहरीर होगी ना अंग्रेज़ी में, उसके भी पार्ट्स होंगे अलग अलग। ठीक है, तो उन पार्ट्स को हम क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। हर तहरीर जो भी होगी, मतलब कि जितने भी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में तहरीरें देखते हैं इंग्लिश की, या कोई भी टेंस देखते हैं, उनमें ये यूज़ होंगे। हम 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। फर्स्ट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशंस, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 जो है ना, इसके पार्ट्स हम पढ़ेंगे। तहरीर के ये 8 पार्ट्स जो है ना, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम नाउन की बात करते हैं कि नाउन क्या चीज़ है। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, फीलिंग और एक्शन इज़ कॉल्ड नाउन। किसी भी शख्स, जगह, चीज़, आइडिया यानी ख्याल, एहसास या रद्द-ए-अमल के नाम को इसम यानी नाउन कहते हैं। नाउन हर उस चीज़ को कहते हैं जिसका कोई ना कोई नाम हो। अच्छा, तो इस बात को मैं समझाने के लिए ये कहता हूँ कि जिस तरह हमने बात की बिरयानी की, कि बिरयानी के डिफरेंट पार्ट्स थे। फिर अगर मैं कहूँ कि गरम मसाला है उसमें डाला गया, जो उसके कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें भी है ना इंग्रेडिएंट्स। इसी तरह हम नाउन है ना, तो नाउन की भी आगे टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ जिसका कोई ना कोई नाम होगा ना, उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो फीलिंग का नाम हो सकता है, वो जिसको आप देख सकते हैं, जिसको नहीं देख सकते, सुन सकते हैं। कोई भी चीज़, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिनका कोई ना कोई नाम है ना, वो नाउन होती हैं। ठीक है, जिस तरह पेन है, कॉपी, अली, अल्लामा इकबाल, हैप्पीनेस, सौरो, बंच ऑफ ग्रेप्स, आर्मी, मोबाइल, ईटीसी। इसके अलावा आपके इर्द गिर्द बहुत सी मिसालें हैं। टेबल है, चेयर, और भी मतलब कि आपके इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें जितनी भी मौजूद हैं, जो जो आपको नज़र आ रही हैं, उनका कोई ना कोई नाम है ना। इसके अलावा आपके फीलिंग्स, जो एहसासात हैं आपके, वो भी तो एक, उनका भी ना कोई नाम है ना। तो कोई भी चीज़ जिसका कोई ना कोई नाम होगा ना, उसे हम कहेंगे नाउन। ठीक है, इसके बाद हम टाइप्स पढ़ते हैं इसकी, कि टाइप्स इसकी कौन कौन सी हैं। फर्स्ट टाइप के बारे में जानते हैं कि फर्स्ट टाइप कौन सी है। प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, 5 कलेक्टिव नाउन, 6 काउंटेबल नाउन, 7 अनकाउंटेबल नाउन। अभी हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या चीज़ है। द स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी किसी भी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम जो होगा ना, उसे हम क्या कहेंगे? इसमें मार्फा यानी प्रॉपर नाउन। दुनिया में आप ये बात ज़हन में रख लें कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो सिर्फ़ एक होगी ना, जिसका कोई सानी नहीं होगा, वो प्रॉपर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कायदे आज़म, क्या उनके जैसा, उनके माइंड रखने वाला और उनकी शक्ल रखने वाला कोई दूसरा बंदा है दुनिया में? कोई नहीं है। वो क्या है? ख़ास है। इसी तरह मैं कहता हूँ कराची, कराची शहर एक, उसका अलग स्टेटस है। कोई भी उस जैसा शहर दुनिया में नहीं है। इस तरह आप अपनी मिसाल दे दें, आपके जैसा कोई नहीं। नाम तो आप कहेंगे कि मेरे नाम का तो और भी बहुत से बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, तो ये मैटर नहीं करता। यानी आप ये देखें, आपकी पर्सनैलिटी रखने वाला, आपके ज़हन रखने वाला, आपकी शक्ल जैसा कोई दूसरा बंदा है दुनिया में? नहीं है। तो आप इस बात को जान लें कि आप एक प्रॉपर नाउन है। इस तरह मैं कहता हूँ हॉली बुक,
होली कुरान जो बुक है ना हमारी, वो भी एक प्रॉपर है, क्योंकि उसका कोई सानी नहीं है, उस जैसी कोई और किताब नहीं हो सकती। ये एक प्रॉपर नाउन है। यानी दुनिया में जो प्रॉपर होगा ना वो सिर्फ एक होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स देख लें। कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, अली, इमरान खान, कराची, लाहौर, पाकिस्तान, होली कुरान, बादशाही मस्जिद, ETC। ठीक है, आपने ये बात माइंड में रखनी है। जब प्रॉपर नाउन ढूंढना है ना तो आपने देखना है क्या इसका कोई दूसरा है, उसका मतलब कि कोई सानी है। अगर नहीं है तो वो प्रॉपर नाउन है। इस तरह अगर मैं कहूँ पेन, पेन तो एक आम चीज़ है। अगर मैं कह दूँ पियानो पेन, वो एक ख़ास हो गया, स्पेसिफिक नाम हो गया, तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। ठीक है, अभी हम कॉमन नाउन डिस्कस करते हैं कि कॉमन नाउन क्या चीज़ है। द कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? इसमें नकरा यानी कॉमन नाउन। कोई भी चीज़ जिसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं ना होगा, ठीक है, वो कॉमन नाउन होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पेन्स, कॉपीज़, बुक्स, टेबल्स, चेयर्स, रूम्स, कंट्रीज़, मोटरसाइकिल। हम किसी भी स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं कर रहे। अगर मैं कहता हूँ पेन्स है, पेन्स, तो ये एक कॉमन है, हम कोई भी पेन हो सकता है वो। ठीक है, अगर मैं कह दूँ डॉलर पेन, वो एक ख़ास हो जाएगा, वो प्रॉपर बन जाएगा। इस तरह मैं कहता हूँ कॉपीज़, ठीक है, तो ये एक कोई भी कॉपी हो सकती है, ये आम है। ठीक है, अगर मैं कह दूँ कि अली रज़ा कॉपी, तो फिर वो ख़ास होगा, एक कंपनी का नाम आ जाएगा साथ, वो प्रॉपर हो जाएगा। इस तरह बुक्स है, ये आम है, कोई भी किताब हो सकती है। अगर मैं कह दूँ होली कुरान या बाले जबरील या कोई और मुसन्नफ़ की किताब का नाम ले लूँ, वो क्या हो जाएगा? एक स्पेसिफिक नाम हो जाएगा, वो क्या होगा? प्रॉपर। इस तरह टेबल है, ये कॉमन है, चेयर है कॉमन है, रूम कॉमन है। जब भी मतलब कि किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं ना लेंगे हम, वो कॉमन होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या चीज़ है? द नेम ऑफ थिंग विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, वी कैन ओनली फील इट एंड वी कैन नॉट सी और टच इट, दिस थिंग इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कोई भी चीज़ जिसकी कोई ज़ाहिरी हालत ना हो, सिर्फ उसे हम महसूस कर सकें, ना ही उसे देख सकें और ना ही छू सकें, उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कोई भी चीज़ जिसे आप ना ही देख सकें, ना ही उसे छू सकें, सिर्फ उसे महसूस कर सकें, ऐसे इसम को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपकी जितनी भी फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स के नाम है। आप सिर्फ क्या करते हैं? गम है, महसूस करते हैं, खुशी है, महसूस करते हैं। देखा है कभी खुशी को? नहीं देखा। कभी छुआ है? नहीं छुआ। खुशी को क्या हम करते हैं? महसूस करते हैं। इसी तरह साउल, साउल कहते हैं रूह को। रूह क्या है? हम महसूस करते हैं कि रूह होती है। ठीक है, हमने देखी भी नहीं है और ना ही छुआ है उसे। इस तरह एयर है, हवा, हवा क्या है? हम महसूस करते हैं, ना देखते हैं और ना ही उसे छू सकते हैं। इसी तरह मैं और एग्जांपल देता हूँ, पेन, दर्द। दर्द क्या है? दर्द को हम महसूस करते हैं, ये एक फीलिंग का नाम है। हमने यही बात की थी, कोई ना कोई चीज़, जो भी चीज़ है ना जिसका कोई ना कोई नाम होगा ना, वो होगा नाउन। ठीक है, तो ये क्या है? एक एहसास का नाम है। इस तरह खुशी है, गम है। इसके अलावा आप देख लें, सर्दी है, सर्दी को हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। इसी तरह साउंड है, साउंड को हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं, ना कभी देखा है और ना ही कभी छुआ है इस चीज़ को। तो ये क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी हम मटेरियल नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं कि मटेरियल नाउन क्या है। मटेरियल निकला है मैटर से। ठीक है, मैटर क्या चीज़ है? साइंस में ये आपने पढ़ा होगा। मैटर क्या चीज़ होती है? कोई भी शय जो कोई हुजम रखती है और जगह घेरती है, उसे क्या कहते हैं? मैटर। ठीक है, कोई भी शय जो जगह रखती है और वॉल्यूम घेरती है, वो क्या होती है? मटेरियल नाउन। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल्स देख ले। एयर है, कॉपर है, आयरन है, गोल्ड, ब्रिक, वुड, बटर। इनको हम क्या कर सकते हैं? हर एक का अपना मास है और मखसूस जगह घेरती है और उसका कोई ना कोई वॉल्यूम है। ठीक है, लकड़ी है, ये भी कोई ना कोई जगह घेरती है और इसकी शक्ल है और ये इसका वॉल्यूम भी है। इस तरह घी है, बटर,
ये भी कुछ ना कुछ जगह घेरता है और इसका वॉल्यूम भी है। इस तरह एयर है, हवा, हवा को जिस शक्ल में मर्ज़ी ढाल लें, इसका भी कोई ना कोई वॉल्यूम है ना, जगह घेरती है ना। इसी तरह कॉपर है, ये भी एक जगह घेरता है और इसकी ठोस शक्ल में पाया जाता है। इस तरह आयरन है, गोल्ड है, ब्रिक है, ईटीसी। कोई भी चीज़ जो मास रखती हो और जगह घेरती हो वो क्या होगी? मटेरियल नाउन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या चीज़ है। कलेक्टिव नाउन इज़ ए नाउन दैट डिस्क्राइब्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन को ज़ाहिर करता है जिसमें लोगों, जानवरों, चीज़ों का ग्रुप हो, लेकिन इस नाउन को सिंगुलर नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ आर्मी। आर्मी को हम सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं वैसे, लेकिन इसमें आर्मी में देखा जाए तो कितने ही उसमें सोल्जर्स होते हैं, कितने ही उसमें स्पाई होते हैं। तो ये एक जो है ना कलेक्टिव नाउन होगा। इस तरह पुलिस है, पुलिस से एज ए सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें बहुत से सोल्जर्स मौजूद होते हैं। ठीक है। इस तरह मैं बात करता हूँ हर्ड ऑफ कैटल। ठीक है। तो इसमें बहुत से जानवर मौजूद होते हैं, लेकिन हम इसको सिंगुलर नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस तरह बंच ऑफ ग्रेप्स है, अंगूरों का गुच्छा। तो ये क्या है? गुच्छे में बहुत से अंगूर मौजूद हैं, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं? सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। ये होगा कलेक्टिव नाउन। अभी हम करते हैं काउंटेबल नाउन के बारे में डिस्कस कि काउंटेबल नाउन क्या चीज़ है। The things that can be counted into counting and they have a limit are called countable nouns। वो चीज़ें जिनको गिना जा सके और इसकी कोई ना कोई हद हो ना, काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हैंड्स है, इन्हें हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरह पेन्स है, इन्हें भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरह हेयर्स हैं, बाल हम गिन सकते हैं, मुश्किल होगा, लेकिन इसकी कोई ना कोई लिमिट है ना, हम गिन सकते हैं, मुश्किल होगा, गिने जा सकते हैं। हेयर क्या होगा? काउंटेबल नाउन होगा। इस तरह कैट्स हैं, हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 काउंटिंग कर सकते हैं। इस तरह डोर्स हैं, दरवाजे भी काउंटिंग किए जा सकते हैं। विंडोज़ हैं, वो भी किए जा सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ जो गिनती में ज़ाहिर की जा सके, जिसे गिनती में ज़ाहिर किया जा सके और उसकी कोई ना कोई लिमिट हो, वो होता है काउंटेबल नाउन। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की कि अनकाउंटेबल नाउन क्या चीज़ है। द थिंग्स which cannot be counted and only measures in units or anything which do not have limit is called uncountable noun। यानी वो चीज़ें जो गिनी ना जा सकें और ना ही मतलब कि उन्हें 1 2 3 4 5 इस तरह ज़ाहिर किया जा सके, और उन्हें किस में मापा जाता है? ज़्यादातर यूनिट्स में उसको मापा जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स इसकी देख लेते हैं। वाटर है, पानी। हम ये नहीं कहते कि 1 पानी दो, 2 पानी दो, हम इसके साथ स्पेसिफिक यूनिट लगाते हैं कि हमें 1 लीटर पानी दे दें, 2 लीटर पानी दे दें। इस तरह मिल्क है, मिल्क को भी हम लीटर्स में मेजर करते हैं। ऑयल है, लीटर्स में मेजर किया जाता है। स्टार्स, तारे, मैंने कहा था कि ये स्टार जो है ना काउंटिंग किया इसके 1 2 3 4 5 इस तरह काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने कहा कि जिसकी कोई लिमिट होगी वो क्या होगा? काउंटेबल नाउन। स्टार जो है अनलिमिटेड है, तो ये क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन। इस तरह काउंटिंग की बात अगर हम करें, काउंटिंग गिनती, तो ये 1 2 3 4 5 6 सो ऑन चलती जाएगी, ये रुकती नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये क्या होगी? अनकाउंटेबल नाउन। इस तरह हनी है, हनी को क्या करते हैं? लीटर्स में मेजर करते हैं। बटर है, घी को हम किस में ज़ाहिर करते हैं? घी को हम किस में ज़ाहिर करते हैं जी? केजी में, किलोग्राम्स में। शुगर जो है इसको हम क्या किस में ज़ाहिर करते हैं? केजी में। यानी ज़्यादातर जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, उन्हें मेजर किया जाता है यूनिट्स में ज़्यादातर। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।